शिव में लगाएं, भक्ति में लगाएं। अगर ये तन भी अगर नहीं लगा तो एक दिन ये भी बेकार हो जाएगा और मन और धन ये भी अपने अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। इसको श्रेष्ठता की जगह लगा। दक्ष प्रजापति ने जब माता सती का विवाह करा था भगवान शंकर के साथ में, दक्ष प्रजापति ने जब माता सती का विवाह भगवान शिव के साथ करा था तो शास्त्र कहता है कि दहेजा में इतना अंबारियां दी गई, इतना वैभव दिया गया, इतना धन दिया गया, इतनी संपदा दी गई दहेजा में, इतना इतना सामान दिया गया दहेजा में। सती माता देख रही थी कि मेरे पिता ने हीरा पन्ना, दक्ष प्रजापति हैं, दक्षों के राजा हैं, इतना इतना आभूषण, इतना इतना धन, इतना इतना वैभव, इतना इतना पूंजी माता सती की विवाह में दिया गया, इतना वैभव दिया गया। और शिव महापुराण की कथा कहती है वो सतयुग था जिसमें सती माता के कन्यादान में इतना सारा आभूषण दिया गया था, इतना सारा धन दिया गया था। वो त्रेता युग था जिसमें राम जी के विवाह के समय पर माता सीता जी को बहुत सारा दहेजा दिया गया था। वो द्वापर होगा जिसमें भगवान कृष्ण के मंगल विवाह में दहेज दिया गया होगा। परशु महापुराण की कथा कहती है ये कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में अगर बेटी को कन्यादान में कुछ देना है तो अच्छी शिक्षा बेटी को देकर भेजिए, उससे बढ़कर कन्यादान कुछ नहीं। बेटी को अच्छी शिक्षा देकर भेजिए, बेटी को अच्छा विद्वान बनाकर भेजिए, उच्च शिक्षा, अच्छा अध्ययन कराइए, अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाइए। अपनी बेटी को अच्छा पढ़ाकर अच्छी विद्वत्ता देकर भेजिए, क्योंकि बेटी के जीवन में पेट्रोल पंप देखा, गाड़ी देखी, बंगला देखा और मालूम पड़े कि लड़का कहीं गलत विचारों से जुड़ा हुआ मिल गया तो बेटी को रोना नहीं पड़ेगा। अपनी मेहनत खुद करना जानती है, अपना परिश्रम खुद करना जानती है। इसलिए बेटी को कन्यादान में अगर कुछ देना चाहते हो, बेटी को कन्यादान में कुछ प्रदान करना चाहते हो, वो सतयुग था, वो त्रेता था, वो द्वापर था, पर कलयुग का सबसे बड़ा कन्यादान अगर कुछ है तो एक माँ बाप अपनी बेटी को अच्छा पढ़ाएं, अच्छा विद्याध्ययन कराएं, उसको काबिल बनाएं और उस पद तक पहुंचाएं कि तुम्हारी बेटी जिस दिन तुमसे मिलने के लिए आए तो खुश होकर कहे पापा आज मेरा प्रमोशन हो गया, आज मैंने फिर एक कंपनी में आगे बढ़कर नौकरी करी है, पापा आज मुझे सम्मान मिला है, पापा आज मैंने ये किया है। बेटी की प्रतिष्ठा, बेटी का कन्यादान, धन, ये गोदरेज की अलमारी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, वॉशिंग मशीन हो, ये लैपटॉप हो, इससे बेटी का कन्यादान नहीं है। बेटी का कन्यादान है उसकी उच्च शिक्षा। बेटी का कन्यादान है उसकी अच्छी पढ़ाई। बहुत बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं जिसमें बहुत सारा सम्मेलन में भी दहेज दिया जाता है। वहाँ इतने लोगों का ब्याह, अलमारी दी, ये दी, वो दी, ये दिया, वो दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है ये तो सब पुराना डिजाइन है। अगर सबसे अच्छा कन्यादान है तो आप आज के जमाने में सनातन धर्म की बेटियों को सनातनी बनाने का प्रयास कर दो और उच्च शिक्षा का प्रयास कर दो, उससे बढ़कर कोई कन्यादान नहीं, उससे बढ़कर कोई कन्यादान नहीं। और फिर कथा में आइए, माता सती के विवाह में कन्यादान में ढेर सारा आभूषण, रतन, माणिक, मोती, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, अंबर, पीतांबर, गाड़ी, बंगला सब दिया गया। फिर माता पार्वती जी का विवाह हुआ तो कन्यादान में कुछ नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि हिमालय राज की बेटी माता पार्वती
भगवान शंकर की भक्ति में लीन थी। हिमालय राज ने देख लिया कि मेरी बेटी ने अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ली है, अच्छा विद्याध्ययन ग्रहण कर लिया है, तो मेरी बेटी को अभी दहेज के समान की नहीं, मेरी बेटी तो खुद संस्कारित है। जिस घर में जाएगी वहां बंगला बना देगी, जिस घर में जाएगी वहां आभूषण ले आएगी, जिस घर में जाएगी वहां अंबर पीतांबर हो जाएंगे। और हम वही सोच लेकर बैठे। लड़का जन्म लेता है और घर के लोग जब ब्याह करने का समय आता है तो लड़के के माँ बाप भी सोचने में पड़ जाते हैं, लड़की के बाप के पास में इतना सामान है, ऐसा लगता है देगा वो तो देगा, 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 अंगूठी तो देगा, चेन तो देगा, घड़ी तो देगा। अरे तुम्हें सोचना चाहिए कि लड़की के बाप के पास में कितना भी सामान हो, पर मेरा लड़का इतना बोल्ड है, वो कमाकर अपनी पत्नी को देगा और हमें भी देगा। ये बोल्डता होना चाहिए। पर हम सोच हमारी लेकर बैठे हैं। इस कलिकाल में रहने के बाद भी हमारी सोच हम छोटी सी लेकर बैठे हैं। शंकर भगवान माता पार्वती जी के साथ ब्याह करे, हिमालय राज ने हाथ जोड़कर पूछ लिया, मैं हिमालय राज हूं, हिमालयों का राजा हूं, बताओ शंकर भगवान तुम्हारे कन्यादान में पार्वती जी के क्या क्या दिया जाए। ये सारा महल, सारा नगर, सारी दौलत, सारी संपदा तुम्हारी है भोलेनाथ, क्योंकि तुम मेरे दामाद हो, तुम मेरे जमाई हो। बताओ तुमको क्या दिया जाए कन्यादान में। पार्वती जी के कन्यादान में क्या दिया जाए। शंकर जी जानते थे मेरा ब्याह सती से हुआ था तो कन्यादान में बहुत मिला था, कन्यादान में बहुत मिला था, पर सती के अंदर अहंकार भी बहुत आ गया था, क्योंकि मेरे पिता ने दिया, मेरे बाप ने दिया, ये मेरा है। और वो सती माता जलकर भस्म हो गई तो शंकर भगवान ने कह दिया कन्यादान में कुछ मत देना, बस पार्वती दे दो, उसमें अगर संस्कार होंगे तो ये दौलत लंकापति रावण को सोने की लंका देने वाला भी अपने लिए महल बना सकता है। क्या करूं कन्यादान का। माता सती को बार बार शंकर भगवान समझाते थे, हे सती अभिमान नहीं करना, हे सती अहंकार मत करना, पर सती कुंभज बाबा के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए गए, माता सती के अंदर अहंकार उत्पन्न हो गया। सती जी को लगा ये कथा वाचने वाला, ये कथा कहने वाला जब मुझको प्रणाम कर रहे हैं, कथा वाचने वाले जब मुझे प्रणाम कर रहे हैं, तो ये तो मेरे आगे फिर छोटे। कथा वाचने वाला जब व्यासपीठ पर बैठता है तो आप सबको नमन करता, प्रणाम करता है। बोलो करता है कि नहीं करता। हम भी आते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कथा वाचने वाला बड़ा नहीं है, कथा सुनने वाला बड़ा। कथा वाचने वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता, कथा सुनने वाला बड़ा। और वैसे भी सुनने वाले जितने हैं वो सब जमीन पर बैठते हैं। जमीन पर बैठते हैं तो जिनके पास जमीन होती है लोग उनको जमींदार कहते हैं। तो तुम सब जमींदार हो। कथा वाचने वाला तो चार पाए की चौकी पर बैठा है, जमीन पर बैठे तो जमींदार, चौकी पर बैठे तो चौकीदार। अब तुम जमींदार हो, तुम्हारी मर्जी पड़ी तो बैठे, नहीं तो उठ के चल दिए। तुम जमींदार हो, तुम्हारा मन पड़ा तो पानी की बोतल निकाली पी गए। जमींदार हो तुम, तो जमीन पे बैठे हो बड़े आनंद से। जमींदार हो, तुम्हारा मन पड़ा तो चाय कूड़ ली, निपटा लिया। जमींदार हो तुम, तो जेब में से निकाल के मल भी लेते हो। जमींदार हो, थोड़ी देर में भजन आएगा तो फटकी भी लगा लोगे। और जैसे ही महाराज जी बोलेंगे हारा, तुम तो जमींदार। जमींदार तो कुछ भी कर सकता, बेचारा चौकीदार फंसा ना, जो हाथ जोड़ के बैठा, चौकीदार फंसा। उसको तो पूरे 3 घंटे की ड्यूटी देना है, और पूरे 3 घंटे की ड्यूटी देने के बाद फिर हाथ पैर सीधे करना है। तुम्हारा मन, तुम तो मर्जी पड़े तो कथा सुनते सुनते, और मन पड़ जाए तो फिर मोबाइल निकाल के सेल्फी समाओ लेना चाहते। और तो जमींदार हो, जमींदार तो कुछ भी कर सकता। बात तो चौकीदार की अड़ी है, बात चौकीदार की। और आज के जमाने में चौकीदार की बड़ी टेंशन है। पूरा भारत हिला पड़ा है चौकीदार के चक्कर में।
बड़ी टेंशन चौकीदार। और महाराज हमारे भगवान ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी शिव की कथा कर रही है। सती माता के विवाह में बहुत सारा दहेजा दिया गया, पर पार्वती माता के दहेजा नहीं। अच्छा संस्कार जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। संस्कारों की कमी मत आने दो। हिमालय राज्य ने माता पार्वती जी को श्रेष्ठ संस्कार दिए, श्रेष्ठ संस्कार होना चाहिए। संस्कार बहुत, हम कल जा रहे थे तो संदीप गोयल जी के बेटे शिवम हमारे साथ में थे। तो हमने शिवम से पूछा, क्यों बाबू कितने भाई हो? कहे गुरुजी 2। एक कारण एक सीधा। हमने कहा ठीक। फिर गाड़ी चलाते चलाते हमने पूछा, दोनों की शादी हो गई? कहा हो। ठीक। हमने कहा दोनों बहुएं? तो कहा हाँ गुरुजी दोनों बहु हैं। हमने कहा पढ़ी लिखी हैं सब? कहे हाँ गुरुजी पढ़ी लिखी है। हमने कहा फिर तुम अगर कोई कर्म कर रहे हो, तुम कोई कार्य कर रहे हो, या तुम्हारा कोई वो स्कूल है, आदिक है, तो हमने कहा उन बहुओं को भी थोड़ा बहुत काम सौंपो, जिससे वो भी स्कूल जाएं। उनकी जो एजुकेशन उनके माँ बाप ने दी है, वो एजुकेशन का सही उपयोग वो कर सके और उसको आगे बढ़ा सके। अपने ज्ञान को दूसरे को दिया जाए। धन चोरी हो सकता है, संपदा चोरी हो सकती है, वैभव चोरी हो सकता है, सत्ता वापिस चोरी होकर बदल भी सकती है, पर आपके भीतर की विद्वत्ता, जो माँ बाप ज्ञान देते हैं, जो संस्कार देते हैं, जो विद्या अध्ययन आपने करा होता है, वो अपना ज्ञान अपन दूसरे को देकर हो सकता है कि उसको अच्छे लक्ष्य तक पहुंचा सके। और वही माता पार्वती जी का चरित्र करा। हमारे बच्चों को हम कन्यादान में कुछ दें ना दें, हमारे बच्चों को हम अलमारी, फ्रिज और वो थाली का सेट, डिनर सेट, मोती का सेट, सोफा, बोलते जाओ, सोफा सेट, हाफ सेट, और ये सब मिलने के बाद फिर ससुराल वाले अपसेट। ये सेट देने से अच्छा है अपने बच्चों की विद्या पर ध्यान दिया जाए, शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। शिक्षा पर बहुत जरूरी है। मेरे शंकर भगवान की धर्मपत्नी माता पार्वती, शास्त्र कहता है मां ब्रह्माणी, ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी माता सरस्वती स्वयं सामने आकर खड़ी हो जाती थी, और पार्वती मैया सम्मुख में आकर जब शब्दों का उच्चारण करना प्रारंभ करती थी तो माता सरस्वती भी स्थिर होकर देखती थी। और एक बार माता ब्रह्माणी को अहंकार आ गया था। ब्रह्मा जी के सम्मुख में ब्रह्माणी ने कह दिया था, सारे स्वर मुझ में समाये हैं, मैं स्वर की देवी हूं। सारे स्वर मुझ में समाये हैं, मैं स्वर की देवी हूं। सब कुछ मुझ में भरा हुआ है, मैं ज्ञान की देवी हूं। तब माता पार्वती जी ने सरस्वती को बिठाकर कहा था, सरस्वती ऐसे शब्द कभी ना बोलिए, अहंकार के शब्द अपने भीतर ना आना चाहिए। तब सरस्वती माता भरी सभा में जब विराजमान थी और सभा के अंतर्गत जब स्वरों का
ज्ञान प्रारंभ हुआ था तब माता सरस्वती को फिर अभिमत्ता का भाव उत्पन्न हो गया था। तब देव अधिदेव महादेव ने माता सरस्वती के सम्मुख में जो संगीत का स्वर अपने डमरू की नाद से दिया, वो देते ही माता सरस्वती स्तुब्ध हो गई, चुप हो गई, मौन। सरस्वती माता मौन हो जाती है, एकदम चुप, स्तुप्त। और आज भी मेरे शंकर भगवान को अगर संगीत का कहीं क्रम होता है, नृत्य का कहीं क्रम होता है, तो सबसे ज्यादा किसकी मूर्ति रखाती है? नटराज की। शिक्षा वो आभूषण है, शिक्षा वो हीरा है जो अपने बेटी को, अपने बेटों को जरूर दीजिए, बहुत जरूरी है। और उस शिक्षा का जब आभूषण आपके बच्चों के अंतर्गत आएगा, तो जैसे अभी कथा में कहा था कि तन मन धन तीनों परमात्मा में लगाओ, ठाकुर में लगाओ, शिव में लगाओ, नहीं तो ये ठेके में चला जाएगा। इसलिए संस्कार अगर अच्छे हैं, शिक्षा अगर अच्छी है, विद्वत्ता अगर अच्छी है, तो निश्चित है हमारे घर के बच्चे कभी भी गलत जगह पर नहीं जाएंगे और वो सत्मार्ग की ओर बढ़ते चले जाएंगे। शिक्षा सीखो उनसे। पार्वती मैया को कहा हिमालय राज बोले क्या दें हम आपको, क्या प्रदान करें हम आपको, आप ले लीजिए, इतना धन वैभव संपदा सब है, ये पूरा महल भरा पड़ा है, हिमालय राज का पूरा नगर बड़ा पड़ा हुआ है, ढेर सारा सामान बड़ा पड़ा हुआ है, ले जाओ इसको। शंकर भगवान बोले नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे केवल पार्वती चाहिए। क्यों? क्योंकि शंकर जी जानते थे कि पार्वती जी ने व्रत तप साधना करी है, वो मुझे पाने के लिए करी है, और व्रत तप साधना जब मुझे पाने के लिए करी है तो पार्वती मेरे लिए आ रही है, मैं उसके लिए। आज के जमाने में तो शादी में कितना कितना दूल्हा दुल्हन के लिए रात भर, अभी शादियों का सीजन चल रहा है, रात को 9-9 बजे से माताएं ढोलक ले लेके बैठती हैं, लड़के के शादी में खूब गाती हैं बन्ना जी बन्ना जी बन्ना जी। बोलो गाती कि नहीं गाती? अरे बोलो तो जम के गाती ना। और लड़की के यहाँ गाते हैं बनी जी बनी जी बनी जी। बना बनी का मतलब है कि दोनों में बन के रहे, और दोनों में नहीं बनी तो काहे का बना और काहे की बनी, उसका मतलब ही क्या हुआ? और तुम ढोलक पीट पीट के गा रही बना जी दिल्ली जाना जी, वहां से लहंगा लाना जी, बन्नी फिर पहन के आएगी, फिर यूं इठलाएगी, फिर यूं फरमाएगी कि झुमका गिरा रहे। क्या मतलब? तो मतलब क्या हुआ ये बताओ। अरे महाराज, शिव तत्व में कहता है भगवान शंकर का सुंदर भाव कहता है, दोनों में बनना चाहिए। शंकर पार्वती का संबंध ही एक ऐसा संबंध है। माता सती बहुत सारा दहेजा लेकर आई थी, खूब सारा सामान लेकर आई थी, क्योंकि सती माता को लगा कि मैं जिस महादेव जी से विवाह कर रही हूँ, शंकर भगवान से विवाह कर रही हूँ, सती माता को लगा कि उनके घर में कुछ नहीं है, मैं सब सामान लेकर जाऊं। पर सती मैया सामान तो ले गई, सामान के साथ में माता सती अपने पिता दक्ष प्रजापति का थोड़ा सा अहंकार भी ले गई, अभिमान भी ले गई। और कभी अभिमान लेकर मत चलो, कभी भी उस अभिमान को छोड़कर चलो। हम यजमान परिवार आशीष जी बंसल जी को इस बात के लिए धन्यवाद देंगे। आशीष बंसल जी जितनी बार सीओर आए, जितनी बार एक दो कथा में भी उनसे मिलना हुआ, तो उन्होंने, हमने जब बातचीत हुई तो उनके शब्दों में हमको एक बात अच्छी लगी कि वो हमेशा एक ही बात कहते थे, गुरुजी हम पूछते मेरठ में व्यवस्था, तो कहे गुरुजी सब भोलेनाथ बैठा है सब करेगा, शंकर जी बैठा है सब करेगा। और हमारी जो समिति है केदारेश्वर समिति, गुरुजी बहुत बोल्ड है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बोल्ड है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जजमान कर लें या ये कर लें, उन्होंने कहा गुरुजी हमारी केदारेश्वर समिति बहुत बोल्ड है, वो सब कर सकती है, आप चिंता ना करें। शंकर का नाम ही उनकी समिति का है, आप चिंता ना करें, सब होगा।
इसको कहते हैं समर्पण। अभिमत्ता को त्याग कर शिव तत्व की प्राप्ति, अहंकार को पटक कर शंकर की प्राप्ति। सती मैया लेकर गई सामान, तो सामान के साथ में ले गई थोड़ा सा अभिमान। इसीलिए फिर निवेदन है, जितने भक्त शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, और इस मेरठ की पवित्र भूमि से सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है, बहू लाना तो कार वाली नहीं, बहू लाना तो संस्कार वाली लाना, जो हमारे को लेकर चले। हो सकता है कार के साथ थोड़ा सा अहंकार आ जाए, हो सकता है कार के साथ थोड़ा सा अहंकार आ जाए, पर शिव पुराण कहती है कि संस्कार के साथ कभी अहंकार नहीं आता, संस्कार के साथ संस्कार ही रहता है। उसकी भक्ति का बल बढ़ता है, उसके विश्वास का बल बढ़ता है। एक पत्र है, अब बजाऊं कि गाऊं? मैं बच्चों की दादी, हमारी भी दादी हो, मैं सतीश चौधरी पत्नी मंजू देवी, गांव रामपुरा, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। अब डमरू पकड़ा दिया तो नंबर तो हमको याद हो गया। ठीक है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं सतीश चौधरी पत्नी मंजू देवी, गांव रामपुरा, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बहुत दुखी थी बाबा। मुझे 15 साल का एक लड़का, 16 साल की एक बेटी थी। मेरा बेटा जो 15 साल का था, उसको बीमारी लग गई और ब्लड कैंसर हो गया। ब्लड कैंसर से मृत्यु हो गई। उसके बाद एक बेटी है, पर मन ठीक नहीं रहता, रोती रहती कि मेरा लड़का चले गया। डॉक्टर को दिखाया कि हो सकता है कि मैं फिर वापिस माँ बन जाऊं और मुझे संतान हो जाए। डॉक्टर ने मना कर दिया, पेट में गांठ है तो मैं बच्चा नहीं हो सकता, मां नहीं बन सकती। तब मैंने किसी के कहने पर टीवी पर बाबा की कथा सुनना प्रारंभ करी, और हमें कथा के माध्यम से इतना विश्वास हुआ, मैं रोते रोते मैनपुरी की कथा में पहुंच गई। और मैनपुरी की कथा में जब गई और मैनपुरी के पंडाल में मैंने जाकर कथा सुनी, और बाबा से केवल एक ही प्रार्थना करी कि मेरा गया हुआ बेटा मुझे वापस दे दो। बाबा से प्रार्थना करी, घर आई। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि मैं माँ नहीं बन सकती, पर बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया, और बाबा की करुणा से मेरे घर में एक बेटे ने जन्म ले लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं शिव को नमन करने के लिए, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर है। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर पत्र है। मैं ज्योति अंकुर शर्मा, जिला सहारनपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं ज्योति अंकुर शर्मा, जिला सहारनपुर से आई हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। हमारा जानवरों की दवाई का, वेट मेडिसिन का अपना व्यापार था। कोरोना महामारी के दौरान व्यापार बंद हो गया। उसके बाद